राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं हूँ रजनी। मैं स्वागत करती हूँ आप अपनी तो अब सुबह के 6 बजे हैं। मुझे जो है जो गेहूँ है उसको मुझे टेरेस पे लगाना था, क्योंकि शाम को ऐसे लग रहा था कि सारी गेहूँ जो में लगा दिया था। तो मैंने जल्दी धूप में लेते हैं, क्योंकि आज हमने गेहूँ मढ़ाई कर देनी थी। आज या सुबह जल्दी जल्दी से अगर सूख जाती है तो जो गेहूँ भी जल्दी जल्दी से मशीन में निकल जाती है। तो मैंने भी जल्दी जल्दी से गेहूँ में मतलब लेंटर पे टेरेस पे सुखाने के लिए शुरू किया। उससे पहले मैं जो है ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार कर चुकी थी। और जो डैडी जी थे वह गए थे बूटियाँ देने के लिए, क्योंकि पिछले कल हमने जो है टमाटर की बूटियाँ लगाई थी। अब यहाँ पूरा बचा हुआ था, मैंने इसको साफ़ किया। साथ में मेथी थी, इसको भी हमने मशीन में ही निकालना था। और थोड़ी देर के बाद जो है पीयूष और डैडी जी जो है वो भी वापस आ गए। उसके बाद हम नीचे आए, तो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और अब उसके बाद हम चल पड़े खेत के लिए। तो खेत के लिए जो हमने फ्रूट ले जाने थे वो मैंने बैग के अंदर डाल लिए और चल पड़े हम खेत के लिए। और आज हमने खेत में जाके करना था क्या काम? मेथी काटनी थी और साथ में जो है हमको लहसुन निकालनी थी। तो हम तीनों चल पड़े। डैडी जी जो है वो पहले ही चले गए थे। उन्होंने बोला कि पीछे से दराटी वगैरह और बाकी जो सामान रह जाएगा उसको लेके आना। साथ में मैं कद्दू की 2 तीलियाँ लेके गई थी। मैंने सोचा इसको भी मैं साइड में दबा देती हूँ, गोबर की साइड में, क्योंकि जहाँ पे गोबर गिराया होता है वहाँ पे जो है मैल काफ़ी ज़्यादा होता है और वो जल्दी जल्दी से लग जाती है। और वैसे भी 1-2 दिन के अंदर हमने मक्की को भी बीज देना था। मैंने सोचा साथ में लगा देती हूँ वहाँ पे। तो जो 2-3 मैंने तीलियाँ लाई थी उसको मैंने बीज दिया और उसके बाद आ गई अपनी डेस्टिनेशन पे, यानी कि लहसुन निकालने के लिए। तो उसके बाद थोड़ी देर में मैंने लहसुन निकाली। लहसुन निकालने के बाद वहाँ पर जो मेथी बची हुई थी वो मेथी मैंने काटना शुरू कर दिया नीचे वाले खेत में। और नीचे वाले खेत में जब मेथी काटी उसके बाद डैडी जी ने बोला कि यहाँ पे जल्दी जल्दी हो गया है तो आप ऊपर वाले खेत में जो है वहाँ पर आ जाओ। फिर मैं चली गई ऊपर वाले खेत में मेथी को काटने के लिए। तो ऊपर वाले खेत में भी कुछ कच्ची मेथी थी, कुछ पक्की थी। और वहाँ पे जो ये घास था, ये दुधला, इसको मेरी सासू माँ जी बोला करते थे कि ये जो घास जो होती है गाय के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो मैंने इस घास को भी काट लिया। और इसमें जो मेथी थी वो कुछ हरी थी और कुछ सूखी हुई थी। तो हरी को मैंने ऐसे सुखाने के लिए ऐसे ही डाल दिया। डैडी जी ने बोला था कि खेत में ही सुखाएंगे, उसके बाद ऊपर मशीन में डाल देंगे और निकाल देंगे। और थोड़ी देर में हमको लगी थी थकान। हमने सोचा जो फ्रूट लाए हैं उसको काट लेते हैं। चाकू तो हमने लाया नहीं था, तो हमने सोचा चलो दराटी से काम चला लेते हैं। मैंने दराटी को अच्छे ढंग से धोया और उसके बाद जो है पपीते को चार हिस्सों में काटा, क्योंकि हम 4 लोग थे खाने के लिए। तो जल्दी जल्दी से इसको काटा और उसके बाद फिर से लग पड़ी मैं काम करने के लिए। थोड़ी देर बाद डैडी जी ने बोला कि अब टाइम 8-9 बज गए हैं। अब ऐसे करो कि आपने दुकान भी जाना है तो आप ऊपर जाओ और लंच बनाओ और उसके बाद आप चले जाना दुकान के लिए। और जाते जाते जो है वो प्याज की बूटी को थोड़ा सा पानी जो है साइड से देते जाना। और जब मैं वापस आ रही थी तो वहाँ पे एक पपीहा जो है प्यू प्यू कर रहा था। तो मैं थोड़ी देर तक उसकी आवाज़ सुनती रही, क्योंकि आवाज़ जो थी बहुत ही क्यूट वॉइस, बहुत ही स्वीट वॉइस होती है उसकी। और रास्ते में जब मैं आ रही थी तो मुझे एक मुर्गी मिली। मुर्गी को मैंने गोदी में ले लिया, बहुत प्यारी जैसी थी। और जल्दी जल्दी से आके मैंने जो है लंच के लिए चावल चढ़ाए, क्योंकि मैंने दाल बना के रखी थी ऑलरेडी। और मैंने बोला कि जब तक चावल तैयार होते हैं तब तक मैं बीन जो है इसको बीज के आ जाती हूँ। तो बीन बीजने के लिए मुझे पहले स्टोर खोलना पड़ना था। स्टोर के अंदर एक और खिड़की है, खिड़की को पार करना पड़ा। तो मैंने जो है खिड़की को पार कर लिया और उसके बाद जो है मैंने इसकी खनाई करना जो शुरू कर दी। जहाँ पे मैं अभी बीन बीजने के लिए जा रही थी वो जो जगह काफ़ी सॉफ्ट थी, क्योंकि यहाँ पे जो हमने उसकी प्याज की पनीरी लगाई थी। तो अभी कुछ ही टाइम हुआ था वहाँ से प्याज की पनीरी को निकाले हुए। सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी से यहाँ पे लगा दिया जाए, ताकि बीन हमने बेचने के लिए तो लगानी है, बीन हमने खाने के लिए लगाने हैं। तो जल्दी जल्दी से मैंने इसको ज़मीन को थोड़ा सा बनाया और उसके बाद लाइनें लगा के मैंने इसमें बीन लगाने शुरू कर दी है। एक्चुअली में डैडी जी ने मुझे बोला था कि खीरे लगा देना, तो मुझे रोज़ खीरे का बीज लाने का याद ही नहीं आ रही थी। और आज मैंने जेब में डाल के, मैं ऑलरेडी पहले से लेके आई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से पहले बीन लगाए। पहले हर जगह जैसे लाइनें वगैरह दी। और ये बीन जो थे
ये जो निकलती हैं बेल, जो निकलती है वो बेल वाले बेल थे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ी सी जगह में जो है बेलों के लिए जो सपोर्ट लगानी भी ठीक रहेगी। ऐसे ज़्यादा जगह के लिए कौन जाएगा सपोर्ट लाने के लिए लकड़ियाँ, और कौन यहाँ पे लगाएगा। चलो इतनी सी जगह में अपने खाने के लिए तो हम इतना सा तो एक हम कर ही सकते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी से ये बीन वगैरह लगा दिए। पानी देना था पर ये मैं अब आके शाम को दूँगी, या तो फिर डैडी जी भी दे देते हैं मतलब। और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से जो खीरे के बीज लाए थे, अब इसको बंद भी तो करना पड़ता है, जो हमने लाइनें लगाई होती हैं। तो लाइनों को बंद किया, जगह को प्लेन किया, और उसके बाद जो है मैंने खीरा जो है लगाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे भी मैं कद्दू की तिलियाँ लेके आई थी, क्योंकि मुझे कद्दू जो बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैंने उन तिलियों को भी वहाँ पे दबाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा 2-3 दबा देती हूँ, बाद में सब्ज़ी खाने के जो है काम आएंगे। उसके बाद आ गई मैं प्याज के खेत में, और प्याज के खेत में से मैंने कुछ प्याज जो है ऊपर के लिए ले जाना था, तो मैंने कुछ प्याज जो यहाँ से निकाल लिया। तो प्याज की मैं जाऊँगी ऊपर जाके बनाऊँगी मैं इसकी सब्ज़ी, और कुछ प्याज को खाने के लिए रहने दूँगी। और मैंने सोचा कि अब डैडी जी ने पानी देने के लिए बोला, तो मैं थोड़ा सा पानी भी इसको दे ही लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्याज के खेत को पानी देना शुरू